नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर, बीजेपी को तगड़ा झटका की। वहीं प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर कांग्रेस ने खोला मोर्चा की और तेजस्वी को फंसाने चली थी बीजेपी, खुद फंस गए सम्राट चौधरी की। साथ ही जानेंगे अधीर रंजन चौधरी ने क्यों दिया इस्तीफा की। वहीं झारखंड में बीजेपी की आएंगी 0 सीट, चंपई के बड़े दांव की। और हार नहीं बचा पा रहे मोदी, अजय राय को लिया हिरासत में। साथ ही खबर के अंत में बात होगी 3 नए कानूनों पर ममता बनर्जी ने मोदी से कर दी बड़ी मांग की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक करें। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। केजरीवाल की रिहाई के फैसले पर हाई कोर्ट में सुनवाई। ईडी बोली ट्रायल कोर्ट का फैसला गलत। सिंघवी बोले जांच एजेंसी एलिस इन वंडरलैंड की तरह है। तेजस्वी की सरकार को चुनौती, पीएस से पूछताछ कर लें। आरजेडी ने शेयर की डिप्टी सीएम के साथ नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड की तस्वीरें। दिल्ली जल संकट को लेकर 30 अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर। राजघाट में आज श्रद्धांजलि से शुरू किया अनशन, आरोप हरियाणा पूरा पानी नहीं दे रहा है। ये 3 कानून अभी मत करिए लागू, पीएम मोदी को पत्र लिखकर ममता बनर्जी ने रखी जानिए क्या मांग। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर विवाद, कांग्रेस ने कहा यह बुलडोजर की मानसिकता, सरकार पहले दिन से ले रही है पंगा। महाराष्ट्र में मची हलचल, क्या पाला बदलेंगे छगन भुजबल, अजित पवार संग खेला ना हो जाए। नीट काउंसलिंग पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का फिर इनकार, कहा काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी, कैंडिडेट्स के पास मॉडिफिकेशन का ऑप्शन रहेगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सहयोगी दल ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, कर दी 100 सीटों की मांग। राजबब्बर ने हरियाणा कांग्रेस को चौंकाया, विधानसभा चुनाव लड़ने के दिए संकेत, कहा सरकार बनी तो भूपेंद्र हुड्डा कुमारी शैलजा को सीएम कुर्सी की चुनौती देंगे। जम्मू कश्मीर समेत 4 राज्यों में इस साल विधानसभा होंगे चुनाव आयोग का राज्यों को निर्देश, लिखा 20 अगस्त तक वोटर लिस्ट करें अपडेट। अधीर रंजन चौधरी का बंगाल, कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा, अपनी सीट पर भी हार गए थे। नीट एग्जाम नर्सिंग घोटाले के विरोध में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी। दिग्विजय सिंह बोले प्रभावित 12 लाख हिंदू बच्चों की आरएसएस बजरंग दल क्यों नहीं उठाते आवाज। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने लिया हिरासत में, करीब 2 घंटे तक रहे, जानिए क्या है पूरा मामला। लोकसभा के पहले सत्र में सरकार को घेरेगा विपक्ष, नीट, अग्निवीर और शेयर बाजार रहेंगे मुद्दा, तीनों पर सरकार फिलहाल बैकफुट पर है। कर्नाटक स्कैंडल के मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को घर लेकर पहुंची एसआईटी, पूर्व हासन सांसद की मौजूदगी में जांच है जारी। झारखंड में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए, चंपई सरकार का बड़ा फैसला। जालंधर में उपचुनाव नामांकन का आज आखिरी दिन रहा। एसएडी, आप और कांग्रेस कैंडिडेट ने किया नॉमिनेशन, चन्नी बोले मान के मंत्री नशे में हैं। हिमाचल सीएम का पूर्व मुख्यमंत्री पर हमला, कहा जयराम ठाकुर उन विधायकों की चिंता करें जिन्होंने विधानसभा में गुंडागर्दी की। हरियाणा में चुनाव की तैयारियां हुई शुरू, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के एसएसआर को पूरा करने के लिए लिखा पत्र, कट ऑफ 1 जुलाई की तारीख को होगा जारी। अमेरिका ने कहा भारत पाकिस्तान में सीधी बातचीत हो, हमारे लिए दोनों अहम। रक्षा मंत्री बोले ख्वाजा आसिफ ने रिश्ते सुधरने की उम्मीद जताई थी। ऑल टाइम हाई बनाने के बाद 65 अंक पर गिरा निफ्टी, ये 23,501 पर हुआ बंद। सेंसेक्स भी 269 अंक की गिरावट के साथ 77,209 पर हुआ बंद। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। तेजस्वी की सरकार को चुनौती, पीएस से पूछताछ कर लें। आरजेडी ने शेयर की डिप्टी सीएम के साथ नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड की तस्वीरें। जी हां, आपको बता दें कि नीट पेपर लीक केस में तेजस्वी की पीएस का नाम आने को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मेरा सहायक हो, पीएस हो, कोई हो, बुलाकर पूछताछ कर ले। पूछताछ करने में क्या दिक्कत है? तेजस्वी ने कहा मैं मुख्यमंत्री से कहता हूं कि मेरे सहायक को बुला ले और पूछताछ कर ले, लेकिन उप मुख्यमंत्री जो सवाल उठा रहे हैं, ईओयू ने तो इस बात को लेकर आज तक नहीं कहा। इधर राजद ने सोशल मीडिया एक्सपर्ट नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड अमित आनंद की डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ फोटो शेयर की है। वहीं परीक्षा में हुई धांधली और एग्जाम रद्द करने की मांग को लेकर बिहार कांग्रेस ने पटना में प्रदर्शन किया है। दिल्ली जल संकट को लेकर 30 अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर।
जी हां, हरियाणा में रोज 100 मिलियन गैलन पानी दिए जाने की अपनी मांग को लेकर दिल्ली की जल मंत्री अतिशी आज यानी 21 जून से भूख हड़ताल पर हैं। हड़ताल शुरू करने से पहले उन्होंने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, आप सांसद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज भी मौजूद हैं। अतिशी दक्षिण दिल्ली के भोगल में भूख हड़ताल कर रही हैं। उनका आरोप है कि हर कोशिश के बावजूद हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से का पूरा पानी नहीं रिलीज कर रही है। हड़ताल के दौरान संजय सिंह ने कहा, हम इस भीषण गर्मी में पशु पक्षियों के लिए छतों पर पानी रख देते हैं, इंसानों के लिए प्याऊ चलाए जाते हैं, लेकिन बीजेपी वालों के अंदर इतनी क्रूरता भरी है कि वे दिल्ली के लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा रहे हैं। ये 3 कानून अभी मत लागू करिए, पीएम मोदी को पत्र लिखकर ममता बनर्जी ने रखी यह मांग। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने 3 आपराधिक कानूनों को हड़बड़ी में पारित बताया और कहा कि इनके कार्यान्वयन को टाल दिया जाए। मालूम हो कि ये तीनों कानून 1 जुलाई से लागू होने हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसा करने से आपराधिक कानूनों की नए सिरे से संसदीय समीक्षा संभव होगी। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे गए पत्र में तीनों कानूनों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। ये तीनों नए कानून है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर बढ़ा विवाद। कांग्रेस ने कहा, यह बुलडोजर की मानसिकता सरकार पहले दिन से ले रही है पंगा। दरअसल भाजपा सांसद वृद्धहरि महताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने पर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह संसदीय परंपरा के खिलाफ है। रमेश ने कहा कि परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सांसद को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। रीति रिवाज और परंपरा के मुताबिक कोटेक कुन्नील सुरीश का पूरा हक बनता है, मगर यह पूरी तरह से बुलडोजर की मानसिकता है। सरकार पहले दिन से ही पंगा ले रही है। महाराष्ट्र में बड़ी हलचल, क्या पाला बदलेंगे छगन भुजबल, अजीत पवार संग खेला ना हो जाए। जी हां, महाराष्ट्र के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल की पहचान अन्य पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता के तौर पर है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के इस सीनियर नेता को राजनीतिक हलकों में तेज तर्रार व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, जो अक्सर अपने मन की बात बोल दिया करता है। ऐसा लगता है कि भुजबल ने एक बार फिर अपनी पार्टी और महायुति गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी है। जी हां, इस बार उन्होंने मराठा आरक्षण और पार्टी प्रमुख अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा के राज्यसभा नामांकन का मुद्दा उठाया है। बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में एनडीए के खराब प्रदर्शन को लेकर भाजपा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत की एनसीपी जैसे महायुति सहयोगियों में तनाव है। इस बीच भुजबल की अपने पार्टी से बाहर निकलने की अटकलें तेज हो गई हैं। ऐसे में इस साल अक्टूबर में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ खेमे की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। साथ ही अजीत पवार संग खेला होने का भी डर है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सहयोगी दल ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, कर दी 100 सीटों की मांग। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले महायुति गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि उनकी पार्टी को महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। बता दें कि शिवसेना महायुति गठबंधन का हिस्सा है, जिसमें भाजपा और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राकांपा भी शामिल है। बता दें कि राज्य में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने को हैं। जम्मू कश्मीर समेत 4 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव आयोग का राज्यों को निर्देश, कहा 20 अगस्त तक वोटर लिस्ट करें अपडेट। जी हां, देश के 4 राज्यों महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इस साल विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने राज्यों में वोटर्स लिस्ट में अपडेशन को लेकर आदेश जारी कर दिया है। यह काम 20 अगस्त तक पूरा होना है। बता दें कि वोटर्स डेटा अपडेशन के बाद चुनाव आयोग चारों राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जम्मू कश्मीर में इसी साल सितंबर तक चुनाव कराने का निर्देश दिया है। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने लिया हिरासत में, करीब 2 घंटे तक रखा। ये है पूरा मामला। जी हां, नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस पार्टी आज सड़क पर उतरी।
बढ़ोतरी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता विधानसभा के सामने प्रदर्शन के लिए निकले। कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधानसभा की तरफ बढ़े थे, लेकिन लोरेटो चौराहे से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वापस ले जाने को कहा। काफी देर तक नोकझोंक के बाद पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बसों में बैठाकर इको गार्डन धरना स्थल पर भेज दिया। वहां पर करीब 2 घंटे तक हिरासत में रखने के बाद पुलिस ने सभी को रिहा किया। अरविंद केजरीवाल आज रिहा नहीं हुए। हाई कोर्ट ने लगाई रोक। शराब नीति केस में लोअर कोर्ट ने कल जमानत दी थी। ईडी ने फैसले को बताया गलत। जी हां, दिल्ली शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। ईडी ने इसका विरोध करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की वेकेशनल बेंच में याचिका लगाई। हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश को प्रभावी नहीं माना जाएगा। यानी हाई कोर्ट का फैसला जब तक नहीं आ जाता तब तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें।